हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा इन्फोसिस और सेकंड आपका होगा JSW स्टील। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि फिलहाल यहाँ पे एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को सही से जानना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल पे डिस्कस करेंगे, टेक्निकल जानेंगे और कुछ बेसिक फंडामेंटल जो हम लोग यहाँ पे शुरू से ही डिस्कस करते रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो इन्फोसिस के को फाउंडर है जिनका नाम है यहाँ पे शिबू लाल है, उनके बेटे और उनके बहू ने जो है इन्फोसिस शेयर को सेल किया है, जिसका जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे 435 करोड़ फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा यहाँ पे ये भी मालूम चल रहा है कि ये कल के दिन ओपन मार्केट में ही सेल जो है देखने को मिला है, इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि ऐसा होता रहता है। अब जैसे कि मान लो यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप कुछ स्टेक को यहाँ पे सेल करोगे, और ऐसा नहीं कि भाई पूरे स्टेक को ही सेल हो चुका है, नहीं, इनके पास अभी भी अच्छा खासा स्टेक है, ऑलमोस्ट 3% तक का। यदि हम लोग एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर ले कि हाँ यहाँ पे क्या क्या, जैसे कि उनका जो बेटा जो है उनका भी स्टेक यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट वो यहाँ पे 23,70,435 शेयर जो है 1433 के भाव में उन्होंने यहाँ पे सेल किया है। और यदि हम लोग देख ले कि उनके बहू का क्या है यहाँ पे, तो उनके बहू का भी जो है ऑलमोस्ट यदि हम लोग एक बार देख ले तो 6,67,000 इन्फोसिस शेयर एट द प्राइस ऑफ यहाँ पे 1432 रुपया, ठीक है, पर शेयर। और जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे 95.71 करोड़ टोटल मिलकर यहाँ पे हो जाता है 400 कुछ करोड़ का वैल्यू, 435 करोड़ का वैल्यू। तो बस यहाँ पे यही जो स्टेक का जो सेल का जो न्यूज़ के कारण स्टॉक में साइडवेज था, लेकिन ये छोटी मोटी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब इस न्यूज़ को मैं ज़्यादा तो यहाँ पे आपको बढ़ाऊंगा नहीं कि यहाँ पे क्या है, लेकिन हाँ सारा कुछ मालूम चल गया है कि यहाँ पे 0.16% स्टेक सेल ऐसे हुआ है, और कहीं कहीं यहाँ पे 0.63%, 0.64%। तो बस यहाँ पे यही फिलहाल जो है न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है इन्फोसिस के रिगार्डिंग। और देखो, यदि हम लोग यहाँ पे एक बार टेक्निकल पे भी देख ले, फोकस कर ले, तो यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। तो देखो, यदि हम लोग एक बार देखें तो मैंने शेयर किया था कि फिलहाल जो है इसका जो लेवल है, जो यहाँ पे एक अच्छा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो बन रहा था वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका था, तो मैंने आपको वेट करने को कहा था। और फिलहाल स्टॉक अभी आपको 1427 पे ट्रेड कर रहा है। देखो, यदि हम लोग ऐसे देखेंगे ना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म मतलब ऑलमोस्ट विद इन यहाँ पे 6 मंथ के लिए, तो फिर मेरे हिसाब से जितने अच्छे लेवल पे स्टॉक देखने को मिले उतना ही फोकस करके चलो। पहला तो यहाँ पे है 1294 का लेवल और दूसरा यहाँ पे 1313 का लेवल। तो ये दोनों लेवल पे यदि स्टॉक देखने को मिल जाता है, जितना यहाँ पे कम दाम में स्टॉक मिले उतना ही मेरे लिए आपको अच्छा होगा, जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। और फिलहाल अभी भी जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे सस्ते दाम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिलहाल जानते हो कि अभी IT सेक्टर का जो है मार्केट उतना ज़्यादा या बुलिश साइन नहीं दिखा रहा है। लेकिन कोई भी स्टॉक को यदि आप सोच रहे हो बाय करने के लिए, यदि आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब वो कंपनी ठंडा पड़ा हुआ है तो ही आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि फिलहाल अभी IT और केमिकल में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को सही से समझो, किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल करोगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आप ही को होने वाला है फॉर द फ्यूचर। और यदि हम लोग एक बार देख ले कंपनी का फंडामेंटल, उससे पहले यदि हम लोग एक बार देख ले इसका जो नंबर कैसा देखने को मिला है, तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ था और क्वार्टर भी ग्रोथ था। हाँ, बस यहाँ प्रॉफिट में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ था, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर भी ग्रोथ था, लेकिन मतलब ईयर ऑन ईयर पे एक फ्लैट नंबर यहाँ पे देखने को मिला था। और इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ गेन था, लेकिन उतना ज़्यादा भी यहाँ पे हेल्पफुल साबित नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल आप लोगों को ज़रूर से लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, जो शॉर्ट टर्म में मैंने बताया है उस चीज़ को भी जरूर से फॉलो करके चल सकते हो। उसके बाद देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे JSW स्टील। आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट आना था, जो यहाँ पे रिजल्ट आया भी मार्केट पीरियड में ही आते हुए देखने को मिला है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए एक बार इसका जो रिजल्ट पे फोकस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले जो है सारा नंबर होगा करोड़ फिगर में, और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, टोटल इनकम में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी गेन देखने को मिल रहा है और क्वार्टर भी यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है, जो हम लोग यहाँ पे चाहिए था। और यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कोई भी कंपनी के लिए, यदि उनका सेल्स आपको बढ़ रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर में से एक होता है शुरू से ही। अब देखो, यदि हम उसके बाद देखें टोटल एक्सपेंस कैसा दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, एक कॉमन वाली बात है। लेकिन यहाँ पे पिछले ईयर क्या हुआ था
कि जो है सेल्स तो यहाँ पे सही आया था, लेकिन खर्च ज़्यादा बढ़ गया था, इसके कारण यहाँ पे लॉस में आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन इस बार फिलहाल यदि हम लोग एक बार देख ले तो हाँ, यहाँ पे खर्च में तो कंट्रोल दिखने को मिल रहा है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक बार देख ले कि इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिला फॉर द पीरियड, तो देखो 915 करोड़ के लॉस से जो है ईयर ईयर के हिसाब से 2773 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर भी यहाँ पे 2428 करोड़ से बढ़ा ही है नंबर। तो मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है, यदि हम लोग ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जाएं तो हाँ, यहाँ पे ग्रोथ तो मुझे दिखाई दे रहा है। और आप कमेंट बताना कि आपको कैसा इसका नंबर लगा है। लेकिन ओवरऑल नंबर यहाँ पे सही देखने को मिला है और मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूर से फोकस करना चाहिए नेक्स्ट मार्केट डे के लिए, क्योंकि देखो आज इसका नंबर जो है ना ऑलमोस्ट आपको 3:20 में आते हुए दिखाई दिया है। तो ये कुछ रिएक्शन यहाँ पे नहीं कर पाई, ये कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पर ये लगा कि हाँ भाई, स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन फिलहाल मार्केट का टाइम खत्म होता है और वही चीज़ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो रिएक्शन है वो यहाँ पे मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो फिर जरूर से अभी यहाँ पे वेट करो। ठीक है, वेट करने से कुछ यहाँ पे उपाय भी नहीं है। और ऐसे यदि आप स्टील कंपनी में जाना चाह रहे हो तो फिर आप JSW स्टील, टाटा स्टील, ये सब कंपनी को फोकस करके चल सकते हो मेरे हिसाब से, यदि आप मेटल सेक्टर में इंटरेस्ट दिखाते हो तो। बाकी आप जानते हो कि मेटल सेक्टर और केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो सबकी बस की बात नहीं है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो 1 साल का जो रिटर्न होता है वो 5 साल में भी ना मिले, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 साल का जो रिटर्न होता है आपको आम कंपनी का, वो यहाँ पे ये 1 साल में ही दे दे, मतलब 100% का रिटर्न। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दोनों है। तो इसलिए अपने रिस्क को समझना, मैनेज करना, उसके बाद ही आपको इन सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी खुद का फैसला है आपका, खुद से लो तो बेहतर होगा। होप आपको जो भी डाउट बचा वो यहाँ पे क्लियर हो गया। यदि कुछ और भी बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।